हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जहां पर सांस लेते हैं, वहां पे पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल है। इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों, जिसके चलते इस पृथ्वी पे जीवन संपन्न हो पाया है। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये ऊपर की तरफ 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। पृथ्वी के ऊपर 29,000 किलोमीटर तक ये वायुमंडल फैला हुआ है। और मैं आपको एक फतेह की बात बताऊं कि इस 29,000 का 99% भार जो है वो 32 किलोमीटर ऊपर तक ही फैला हुआ है। मतलब कि बाकी के 1% वो 32 किलोमीटर के ऊपर माने 29,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और 32 किलोमीटर तक 99% इस वायुमंडल का भार है। अब हम लोग जान लेंगे कि इस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस कितना है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात की जाए कि इसमें कौन सा गैस कितना है, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन है, जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है 2 नंबर पे, जो 21% है, जो हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 0.03% है। ऑर्गन जैसी गैसें हैं, जो 0.93% है। और अन्य सभी जो गैसें हैं मिला के वो लगभग 0.04% हो जाती हैं। इस तरह से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का एक समूह है, एक मिश्रण है, जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है मध्य मंडल मेसोजोर या फिर मेसोस्फीयर बोलते हैं, चौथा है बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, और पांचवा है बहिर्मंडल। अब एक एक करके इस मंडल के कार्य को जानते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे, यानी कि पृथ्वी के परत से 13 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, 13 किलोमीटर, पृथ्वी के परत से 13 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल वहाँ तक रहेगा, और इस क्षोभ मंडल में ही मनुष्य सांस लेता है। इसके अलावा ये क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का आना, आंधी तूफान वगैरह, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में नहीं होता है। अब अगर बात कर ले दूसरे मंडल की, जो है समताप मंडल, ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13 से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि हवाई जहाज जो उड़ता है ना, हवाई जहाज, वो समताप मंडल में ही जाकर उड़ता है। क्योंकि वो क्षोभ मंडल में उड़ेगा, मान लीजिए, तो वहाँ पे आंधी तूफान आ सकती है और हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होती है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए जो हवाई जहाज कहाँ जाकर उड़ता है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इसके अलावा समताप मंडल में एक और चीज़ होता है, आयन मंडल। इसमें एक और मंडल उपस्थित है, इसको बोलते हैं हम लोग आयन मंडल। इस समताप मंडल में ही पड़ता है वो भी। तो उस आयन मंडल में ना O3 ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस को O3 गैस बोलते हैं। ओजोन गैस होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ना, बहुत खतरनाक होती हैं। अगर ये डायरेक्ट इसको O3 गैस समताप मंडल में नहीं रोके तो ये हमारे पृथ्वी पे आएगी, हमारे स्किन पे पड़ेगी, और हमें कैंसर जैसे घातक बीमारियों से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम हाई हो सकता है। तो समताप मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं 3 नंबर के परत में, जो है मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। ये जो मध्य मंडल है ना दोस्तों, ये भी हमारी पृथ्वी की तरफ से रक्षा ही करता है। अंतरिक्ष से जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है या फिर गिरता है, तो ये मध्य मंडल ही उसको रोक लेता है और उस उल्का पिंड को वहीं पे जला के राख कर देता है। दोस्तों, अब आते हैं चौथे नंबर लेयर पे, जिसका नाम है बाह्य मंडल। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। ये ऐसा लेयर है जहाँ से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल नेटवर्क, जो तरंगें आती हैं ना, वो डायरेक्ट ये बाह्य मंडल से प्रसारित होती हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं अंतिम बाह्य मंडल की, जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे
ऊपरी परत होता है, इसमें वायु की बहुत पतली पतली परतें होती हैं और इसी परतों से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे वायुमंडल के ऊपर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।